Hey there, you're listening to The Quint. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सब जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जिस बुनियादी बात पर बाबा साहब अंबेडकर ने मुल्क का आईन यानी संविधान लिखा, उसे राहत इंदौरी ने एक ही शेर में लिख दिया। राहत इंदौरी एक ऐसा शायर जिसकी रगों में हिंदुस्तान बहता है, जो बार बार अपनी शायरी से एक ही बात अलग अलग ढंग से कहता है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। और आज इसी हिंदुस्तानी को याद करेंगे, उसी की बात करेंगे। द क्विंट और क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा। मैं हूं फबीहा सैयद और ये खास एपिसोड आज हम डेडिकेट कर रहे हैं उर्दू के शायर राहत इंदौरी को, जिनका कोविड इन्फेक्शन की वजह से 11 अगस्त को 70 साल की उम्र में इंदौर के एक हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे मशहूर शायरों में उनका शुमार होता है, जिन्हें उर्दू मुशायरों की रूह कहा जाता है और जो अपनी बेबाक शायरी से आपस में बांटने वाले पॉलिटिशियंस की आंखों में आंखें डाल के ये कहने का जिगरा रखते थे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब ने यही नज्म कई मुशायरों में पढ़ी और जिस तरह से पढ़ी, जो समा बांध के पढ़ी, वो कोई नहीं कर सकता। मैंने भी ये जो पढ़ा है इस वक्त सिर्फ एक इस पॉडकास्ट की रस्म अदा की है कि राहत साहब की बात हम इस शेर के, इस नज्म के पढ़े बिना नहीं कर सकते। राहत इंदौरी की पैदाइश थी 1 जनवरी 1950 की और जब वो पैदा हुए तो उनका नाम राहत कुरैशी रखा गया। BA MA उर्दू में किया और PhD के लिए जो मौजू चुना वो भी उर्दू जबान से ही जुड़ा था। उनकी थीसिस का टाइटल था उर्दू जबान में मुशायरा और वैसे वो खुद भी 40-45 सालों से करीब भारत में जो मुशायरे हो रहे थे उनमें आगे से आगे रहे। राहत इंदौरी की शायरी में अगर हुब्बुल वतनी दिखेगी, अगर एक ऐसा जज्बा दिखेगा जो बार बार अपने हिंदुस्तान, अपने मुल्क, अपनी मिट्टी की तरफ झुका चला जाता है, तो दूसरी तरफ उनकी शायरी में एक ऐसा जज्बा दिखेगा जो टूटे हुए दिल को एकदम से जोड़ के रख दे, जो हौसला बढ़ाए और पस्त हिम्मत को दोबारा से ठीक कर दे। मसलन ये। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप उर्दू नामा को फॉलो कर सकते हैं गूगल पॉडकास्ट्स, एप्पल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी।